नाज़रीन, मरियम नवाज़ अब बनेगी रुकन कौमी असम्बली और नवाज शरीफ आएंगे वापस, जिसका इंदिया दे दिया है मरियम नवाज़ ने। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। नाज़रीन, 19 अक्टूबर 2017 में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ पर बराह रास्त फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस केस में हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को इश्तिहारी करार दे दिया गया था। नाज़रीन, आज 29 सितंबर को मरियम नवाज़ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने इस केस में 69 दिन अडयाला जेल में गुजारे हैं। नाज़रीन, कैप्टन सफदर, उन्होंने इस केस में 74 दिन अडयाला जेल में गुजारे हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने 13 जुलाई को अपने बाप नवाज शरीफ के साथ जब वो वापस आई थी लंदन से, तो उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी दी थी। जिसके बाद गिरफ्तारी के बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को सिहाला के रेस्ट हाउस में कैद किया जाए। नाज़रीन, उसके बाद उस नोटिफिकेशन का पता नहीं क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ना कभी उस पर अमल दरामद हुआ और ना नोटिफिकेशन कभी वो मनसूख हुआ। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि इस फैसले के बाद मरियम नवाज़ मुल्क की सियासत में प्रैक्टिकली जो है वो इन हो जाएंगी। वो अब कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की अहल हो जाएंगी। इसके हवाले से अभी से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ ने अपनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, इसका फैसला उनकी पार्टी करेंगी। नाज़रीन, साथ ही उन्होंने ये इंदिया दिया कि नवाज शरीफ बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। नाज़रीन, इस फैसले के मुताबिक मरियम नवाज़ की जो 7 साल कैद की सज़ा थी उसको कालअदम करार दे दिया गया और साथ ही जो जुर्माना किया गया था वो भी मुअत्तल कर दिया गया। नाज़रीन, अब नवाज शरीफ की तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बरयत जो है वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, और साथ साथ कुछ सियासतदान और तज्ज़ियाकार ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब तरीके इंसाफ जो है इसको मरियम नवाज़ की जो बरयत है इसको ढील के साथ जोड़ेंगे। नाज़रीन, लेकिन हकीकत ये है कि इसी अदालत ने इमरान खान को भी बहुत सारे केसेस में रिलीफ दिया है, तो क्या वो भी किसी डील का नतीजा है? नाज़रीन, वाजिद ज़िया ने इस केस में अदालत ने कहा कि मफरूज़ों के ऊपर जो है वो रिपोर्टें बनाई जिनका कोई सबूत नहीं है। नैब आज के दिन तक एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की कोई भी ताल्लुक साबित नहीं कर सकता, मरियम नवाज़ के साथ कर सका, कोई भी ताल्लुक साबित नहीं कर सका। नैब आज के दिन तक कैलमरी फाउंट, जिसके ऊपर पीटीआई ने रौला डाला, कैलमरी हो गई, शर्टें पहनी गई, नैब आज के दिन तक कैलमरी फाउंट को झूठा साबित नहीं कर सका और ना ही मरियम नवाज़ की उन फ्लैट्स के साथ मलकियत को साबित कर सका है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ को 13 जुलाई को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें अडयाला जेल लेके जाया गया, जहां उन्हें जो है वो क्लास बी की जेल मैनुअल के मुताबिक जो क्लास बी होती है उन्हें वो सहूलत दी गई, जिसमें जेल मैनुअल के मुताबिक उसमें ये होता है कि आपको एक टेलीविज़न, अखबार, अटैच बाथरूम और एक बेड, पंखा और मुशक्ती मिलता है। लेकिन नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने ये सहूलियात लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को ख़त लिखा इस हवाले से, उन्होंने कहा कि मुझे ये सहूलियात नहीं चाहिए और ना ही मुझे इनकी ज़रूरत है। नाज़रीन, लेकिन अब मामला ये है कि ये एक बहुत बड़ा नवाज शरीफ और नून लीग के लिए एक फ़ैसला बहुत अहम संगे मील साबित होगा, जिसमें अब नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए राहें हमवार हो जाएंगी। इसहाक डार पहले ही वापस आ चुके हैं और अब खबरें ये थी कि अगस्त के महीने में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, लेकिन हालात मेरा ख्याल है उस तरह से साजगार ना हुए या जो भी मामला हुआ। लेकिन अब
مریم نواز نے خود اس بات کا اندیا دیا ہے کہ بہت جلد نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے، اور بظاہر لگ بھی یہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن جب ان کی ڈیٹ اناؤنس ہوئے گی تو نواز شریف الیکشن کمپین براہ راست جو ہے وہ چلائیں گے۔